आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चौथे स्कंद के 12वें अध्याय से। ये जो शुरू हुआ था अध्याय, जिसमें था ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। ध्रुव महाराज का पहले था, पिछला जो अध्याय था, युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध हुआ था। और अब है ध्रुव महाराज का ये फाइनल है, ध्रुव महाराज की लीलाओं का अंतिम अध्याय है, उनकी लीलाओं का अंतिम अध्याय है कि ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। अभी ध्रुव महाराज, कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने को यक्ष के कहने, कुबेर के कहने पर या मनु के कहने पर यक्षों के साथ युद्ध बंद कर दिया, तुरंत मान लिया उनकी बात, क्योंकि ये ध्रुव महाराज के हित में था। मनु जो उनके परदादा थे वो स्वयं आए थे। जैसा कि हमने सुना था कल, उनके पिता तो वन में चले गए थे, तो उनको कौन सलाह दे रहा था? अभी उनके दादा मनु दे रहे थे। परदादा तो ब्रह्मा जी हैं, उनके दादा ग्रैंडफादर मनु सलाह दे रहे थे। उन्होंने तुरंत वो सलाह मान ली। उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेड थे, वो सम्मानीय थे। और क्योंकि भगवान के भक्त थे, ध्रुव महाराज भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मनु की सलाह को मान लिया। क्योंकि सलाह मनु जो भी सलाह दे रहे थे वो उन्हीं के हित के लिए थी। ध्रुव महाराज तुरंत समझ गए कि ये मेरे कल्याण, मनु ने जो सलाह दी सबके हित के लिए थी, सबके हित के लिए थी। तो ये, और इस प्रकार से फिर मनु के सलाह से सब लोग प्रसन्न हो, कुबेर भी प्रसन्न हो गए। कुबेर यक्षों के राजा है, तो जो सबके हित का काम रहता है उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। जो किसी का व्यक्तिगत हित का रहता है वो सबको कष्ट देता है। जो स्वार्थ के आधार पर कुछ रहता है वो सबको कष्ट देता है, पूरा जीवन पर्यंत करता है। लेकिन जो सबके हित की बात रहती है वो सबको, यहाँ पे कुबेर भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो गया, यक्ष भी, सब कुछ प्रसन्न हो गया, क्योंकि सबके हित की बात थी। तो आज उसी में आगे हम करते हैं। जब कुबेर से इस प्रकार मिले तो कुबेर ने आगे कहते हैं, तत गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतमदोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो जब हम परहित का काम करते हैं तो सब लोग आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, कुबेर ने। जबकि कुबेर से तो उनका कुछ हुआ नहीं था डायरेक्टली, उनका यक्षों से युद्ध हुआ था। हालांकि कुबेर यक्षों के राजा है, लेकिन अभी यक्ष जैसे ही पता लगेगा मनु की आज्ञा से, उनके दादा की आज्ञा से उन्होंने युद्ध बन किया, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो ये जब कोई परहित का, परोपकार का, सबके हितों का ध्यान में रखते कोई कार्य किया जाता है तो ये, इसमें आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलते हैं। मनु से आशीर्वाद मिला, कुबेर से आशीर्वाद मिला, सब बड़े बड़े लोगों से आशीर्वाद मिला, जिसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं हो। और निजी स्वार्थ वालों में सबसे, जिसमें सबको कष्ट होता है, केवल श्राप 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 ही मिलता है, कर्ज ही मिलता है। तो ये बोलते हैं, ध्रुव आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। कुबेर, भगवान की जो हमारी, भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है, समस्त जीवात्मा के परमात्मा है, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो।
आशीर्वाद भी बोला कि तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम, वही सब जीवों के अल्टीमेट शेल्टर। बीच में कई शेल्टर हो सकते हैं, हम किसी का आश्रय ले लें, किसी का आश्रय ले लें, उसका आश्रय ले लें, इसका आश्रय ले लें कर, लेकिन अंतिम आश्रय जो है वो। तो अगर कोई हमको उस अंतिम आश्रय के बारे में प्रेरणा दे के और हम उस अंतिम आश्रय को ले लें, तो हमें तो जीवन भर ग्रेटफुल रहना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति कि जिसने हमको ऐसा अंतिम आश्रय दिलवा दिया और हमने मान लिया। ध्रुव महाराज ने क्यों मान पाए ये चीज को? क्योंकि ध्रुव महाराज के पूर्व जन्म के पुण्य सुकृति और इस बार की भक्ति इतनी कि उन्होंने तुरंत ये बात मान ली, परोपकार वाली बात। स्वार्थ वाली बात तो अपने अपने स्वार्थ वाली बात संसार में हर कोई मान लेता है इमीडिएटली, जहां उसका स्वार्थ पूरा हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं भक्ति के जो परहित परोपकार की बात को मानते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं, उनको आशीर्वाद देते थे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे और तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय है। तो जितने ज्यादा लोगों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त हैं जितने बड़े बड़े, सब बड़े बड़े भक्त हैं। कुबेर भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कुबेर भी भगवान के भक्त हैं। तो जब सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भक्ति में वृद्धि और तेजी से होती है। और जो आशीर्वाद देने योग्य मनु, कुबेर, तो तात्पर्य यहाँ पर विग्रहम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंगित करता है कि परम सत्य ही अनंत भगवान, अंत अल्टीमेट शेल्टर वही है। चाहे जीवन भर दूसरे शेल्टर ढूंढते रहेंगे, इससे इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, लेकिन अंतिम शेल्टर। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, किंतु ये किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार का। जीवात्माएं तो परम रूप की तटस्थ शक्ति है, इस प्रकार वे परम भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वे उस परम रूप के तुल्य भी नहीं है। यहाँ पर ध्रुव महाराज से परम रूप की सेवा करने को कहा जा रहा है। इससे अन्य व्यष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। परम रूप की सेवा करने में सबकी सेवा हो गई। उदाहरण वृक्ष का एक रूप है, जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप, पत्तियां, टहनियां, फूल तथा फल स्वतः सिंचित हो जाते हैं। ये एक श्लोक है, बार बार आता है, ये सेंटेंस बार बार आता है, ये वाक्य बार बार आता है। लेकिन फिर भी हम लोग पत्तियों की अलग सेवा करते हैं, टहनियों की अलग करते हैं, फूलों की करते हैं, फलों की करते हैं, लेकिन जड़ की सेवा करने से सारी सेवाएं हो जाएंगी। ये इस चीज को समझने में कई जन्म लग जाते हैं। हम सबकी सेवा इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ पूर्ति के लिए होती सेवा, म्यूचुअली स्वार्थ पूर्ति, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। लेकिन भगवान की सेवा ऑटोमेटिकली निस्वार्थ होती, क्योंकि उसमें सबकी, सारे विश्व की, संसार की, विश्व, संसार, समाज, परिवार, सबकी सेवा होती है अगर भगवान की सेवा की। हो सकता है कि उसमें शुरू में काफी प्रतिरोध आए, लेकिन भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा के। भगवान तो उसी टाइम चेंज करवा देंगे, भगवान उसी टाइम चेतना चेंज करवा देंगे। अगर किसी ने उनको वशीभूत कर लिया तो सारा जगत वशीभूत हो गया, क्योंकि वही तो सबके अंदर बैठे हैं, वही तो सबके अंदर बैठे हैं, वो तो किसी के भी विचार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मायावादियों की धारणा की परम सत्य सब कुछ है इसलिए रूपहीन है, निरस्त हो जाती है। उल्टे पुष्ट होता है कि परम सत्य का रूप होता है, परम सत्य सगुण है, फिर भी वो सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं। भजस्व भजनीयं भवाय भवच्छिदम् युक्तं विरहितं शक्त्या, युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममाया। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में प्रवृत्त करो। ये आशीर्वाद है।
कुबेर ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रहे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। और पहले ही बोला तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो और तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में, ये आशीर्वाद है। क्योंकि पहले बोल दिया ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम भगवान की दिव्य रूप की सेवा परंपरा बोल रहे हैं। कुबेर ध्रुव महाराज केवल तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। ये सांसारिक बंधन कष्टों का कारण है। ये व्यक्ति की जो इंडिविजुअल आसक्ति है, यही आसक्ति, सेम आसक्ति जो भी कभी मीठी लगती थी, सेम आसक्ति जो कभी स्वीट लगती थी, वो आज दुख का कारण है। क्योंकि भौतिक आसक्ति के बारे में लिखा गया, कभी न कभी वो दुख का कारण बनेगी। कभी न कभी वो दुख का कारण बनेगी, क्योंकि भौतिक आसक्ति का नेचर, ये स्वभाव है कि वो दुख का कारण बनेगी। लेकिन इसके विपरीत भगवान की आसक्ति हमेशा आनंद का कारण बनेगी और सांसारिक बंधनों से हमको अलग रखेगी, सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाएगी भगवान से आसक्ति। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, लेकिन भगवान तो स्वयं ही विलग रहते हैं, अपनी भौतिक शक्ति से विलग रहते हैं। भौतिक शक्ति उन्हीं की संतान है, भौतिक शक्ति उन्हीं की संतान। व्यक्ति आसक्ति किससे करता है? अपने वालों से तो करता है आसक्ति। उन्हीं के हित के बारे में सोचता है, उन्हीं के कल्याण के बारे में सोचता है। व्यक्ति किसी शत्रु के बारे में तो कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा। तो अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी भगवान तो उससे विलग रहते हैं। भगवान भौतिक शक्ति को पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन उससे विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती, फिर भी भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति से अलग रहते हैं। उन्हीं की शक्ति भौतिक शक्ति है, लेकिन उससे अपने आप को प्रभावित नहीं करते। ये भगवान स्वयं अपने उदाहरण से कहते हैं कि भाई मेरी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति भी मेरी है और भौतिक शक्ति भी मेरी है, मैं इसका यूज करता, काम करता हूं, लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं होता। इसको अपने से, उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं, क्योंकि ये शक्ति जो है कंटामिनेटेड शक्ति, इस सबको जो इसके संपर्क में आगे कंटामिनेट कर देगी। तो इसलिए ये जो, जब किसी से आसक्ति मतलब भौतिक शक्ति काम कर रही है, माया काम कर रही है, किसी से भौतिक आसक्ति है, तो ये माया काम कर रही है किसी व्यक्ति से, वस्तु से। तो तात्पर्य यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेखित है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती। जब भी भजत शब्द आता है तो भज मतलब होता है सेवक, सेवा तथा सेव्य, तीनों होने चाहिए। भजन का मतलब है, भजने का मतलब है सेवक, सेवा, और जिसकी सेवा होनी, सेव्य मतलब भगवान। भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्यकलाप ही सेवा है। भगवान सेव्य, सेवा करने वाला सेवक, और प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्यकलाप सेवा, ये सेवा की डेफिनेशन। अगर कोई बोले कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, बहुत सेवा कर रहा हूं, बहुत सेवा कर रहा हूं, मैंने तो जीवन भर सेवा की, लेकिन सेवी को पता ही नहीं कि सेवी प्रसन्न ही नहीं हुआ। जैसे अगर एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय बोले कि अरे अरे एम्प्लॉयर से बोलता है, सर मैंने तो साल भर आपकी सेवा की, साल भर आपका काम किया,
एम्प्लॉयर बोलेगा भाई आपने जो सेवा की वो मेरे कुछ काम ही नहीं आई, मैं तो कुछ आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने कर कुछ दिया, मैं जो चाह रहा था वो तो आपने किया नहीं, आपने अपनी इच्छा से कुछ काम कर दिया, अभी आप बोल रहे हो कि मैंने साल में, अब मेरे को बोनस दो। अरे भाई ये कार्य तो मैं आपसे चाह नहीं रहा था, ऐसे ही आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे। वास्तव में एम्प्लॉय ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम किया और मालिक से, एम्प्लॉयर से जाके बोला कि मैंने आपकी सेवा की। गपशप मारता रहा एम्प्लॉय, साल भर उसमें लगा रहा करते, और जो है अपने स्वार्थ के, उसने ढूंढा कि मेरे स्वार्थ के क्या क्या काम है, इस तरीके से वो एम्प्लॉय जो उसमें लगा रहा, और बाद में एम्प्लॉयर, अरे मैं तो कुछ आपको और बोल रहा था, मैंने आपको बोला कुछ और था, ये आपने अपने स्वार्थ के लिए सारी सेवा की, क्योंकि आपको उसमें अपना स्वार्थ दिखा। व्यक्ति वॉलेंटरली क्यों सेवा करता है, उसको अपना स्वार्थ दिख रहा है उसमें, और वास्तव में जो उसको कठिन कार्य लगता है उसको सेवा में वो नहीं करता, क्योंकि ये तो डिफिकल्ट है। तो भगवान, इसलिए भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक और प्रसन्न करने के लिए किए कार्यकलाप की सेवा है। ये यहाँ पे तीन चीजों का डेफिनेशन, प्रसन्न करने के लिए किया गया। अब कोई बोलेगा मैं तो भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाता था, भगवान को, मैं भगवान को अगरबत्ती भी जलाता था, दीप भी जलाता था, भगवान के लिए तीर्थ यात्रा भी जाता था, भगवान बोलेंगे भाई तुमने मन तो लगाया नहीं कभी, सेवा तो, मेरे को तो मन लगाना था, मेरे में तो तुमने ऊपर से सारे कार्य कर दिए, ये तो अपने तुमने अपने स्वार्थ के लिए किए, मैं तो प्रसन्न हुआ नहीं। तो भगवान ही प्रसन्न नहीं है तो फिर, इसलिए यहाँ पे के लिए लिखा है सेवक और प्रसन्न करने के लिए किया सेवा, अदरवाइज सेवा में नहीं है, वो सामान्य कार्यकलाप, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो फ्रूटी एक्टिविटी, फल वाला कर्म वाला, इसके बदले में ये फल, इसके बदले में ये फल, इसके बदले भौतिक फल, लेकिन कर्म का फल मिलेगा, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं। इस श्लोक में जो दूसरी बात की गई कि वह ये कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। इसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई। संसार पूरा के पूरा संसार अपने स्वार्थ की सेवा में लगा, पूरा संसार अपने स्वार्थ की सेवा में लगा है, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते। इसकी पुष्टि भागवत गीता में भगवान बोले माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में ही आना पड़ेगा। हम सोचेंगे भगवान हमने इतने सारे देवी देवताओं की तो पूजा की, इतने सारे लोगों की पूजा की, परोपकार किया, ये किया, कल्याण किया, पुण्य कर्म किए, लोगों को कल्याण किया, हमारे सब भौतिक रिश्तेदार समझ सबको सहायता की, ये किया, सारे हमने मित्रों की सहायता की, समाज की गरीबों की सहायता की, सब किया, ये सेवा नहीं आएगी क्या? भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज। आपको किसने बोला था ये सारी सेवा, किसने बोला था? आपने सबको प्रसन्न कर लिया, मेरे को छोड़ के सबको प्रसन्न कर दिया। इसलिए भगवान बोले बहुत स्पेसिफिकली बोले माम एकम शरणम व्रज। भगवान को बोलने की क्यों जरूरत थी? भगवान को ये बोलने की, स्पेशली क्यों बोलने की जरूरत थी? क्योंकि जगत भ्रमित है, वो अलग अलग सेवा करके भगवान के पास में लास्ट में आ गया, भगवान मैंने आपकी सेवा कर जीवन भर समय व्यतीत वेस्ट कर दिया। भगवान बोलेंगे मैंने तो बोला था, मैंने तो भागवत गीता में बोला माम एकम शरणम व्रज। भगवान तो क्लियरली बोले देवताओं की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है, वे परमेश्वर के हाथ पैर के समान है। जब परमेश्वर की सेवा की जाती तो उनके हाथ पैर की भी सेवा हो जाती है। तो हम पूरा जगत इसी में भ्रमित रहता है, पूरा टाइम वेस्ट, हाथ पैर की सेवा कर रहे हैं, हाथ की कर रहे हैं, पैर की कर रहे हैं, मुंह की कर रहे हैं, पेट की कर रहे हैं, आंखों की कर रहे हैं सेवा, कानों की कर रहे हैं सेवा, मतलब ये सारे हमारे आसपास जो सारे, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, ये हाथ पैर से
मनुष्य के लिए अपना रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, समाज, ये वो, संतान, सबकी सेवा, उनके लिए हमने जीवन सेक्रीफाइस कर दिया। और पता चला कि अरे ये तो मेन शरीर की तो, पूरे शरीर की तो सेवा हो नहीं पाई, जड़ की तो सेवा हो नहीं पाई। सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर निराश हो गए, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लेते तो प्रसन्नता हो जाती। जब परमेश्वर की सेवा की जाती तो सबकी सेवा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसलिए सारे भक्त जब भगवान की सेवा, तो वास्तव में भगवान की सेवा की जाए या जो भगवान की सेवा कर रहा है उसकी सेवा की जाए। हमने तो पूरा जीवन ही गंवा देते हैं हम पूरी दूसरी सेवा में, वो भी थक हार के जाते हैं, तब समझ में आता है ओ भगवान की सेवा करनी थी, हमने तो सारा समय वेस्ट कर दिया, सबके बारे में चिंता की हमने, इतना चिंता की, इतना चिंता की, इतना चिंता की हमने, हमारा जीवन खत्म हो गया। जैसा कि भगवत गीता में, तो अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मन लगाना, चिंता करना मतलब मन लगाना भी सेवा है। हमने किसी में मन लगा दिया जो व्यर्थ की चीज थी, तो हमने मन को उधर लगा दिया, भगवान का छूट गया। हमने सोचा कि मन लगा के मैं सबके कष्टों का समाधान कर दूंगा, मन लगा के सबकी सेवा कर दूंगा। तो जैसा कि भगवत गीता में क्या गया, तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, इसका अर्थ है कि भक्त का पक्ष लेने के लिए, भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं, अंततः वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, 12वें अध्याय के 7 वर्ष। तो भगवान जब बोल रहे हैं मेरी सेवा करो, तो क्या भगवान अपने आनंद के लिए बोल रहे हैं? हम मूर्ख हैं, हम समझते हैं कि भगवान बोल रहे हैं हमको आनंद। भगवान बोल रहे हैं मैं आपके लिए ही अपनी अपने आपसे अपनी सेवा ले रहा हूं, कि जिससे आप दूसरी सेवाएं छोड़ दें, आपके कल्याण के लिए कर रहा। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरी सेवा करो, भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं तुम इसका ऐसा करके तुम कर्म अन्य शरीर के बंधन से छूट जाओगे। जैसे अगर कोई माता पिता बच्चे को बोले बोले कि बेटा सिगरेट और शराब बंद कर दो, उसको बहुत अच्छा लगता है, अगर बहुत अच्छा लगता है सिगरेट शराब और दूसरी बुरी आदतें सब अच्छी लगती है, अगर माता पिता बोलेंगे ये छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, ये आपकी सिगरेट मेरे को वापस दे दो और ये शराब भी वापस दे दो, तो बेटा क्या बोलेगा, अरे ये तो मांग रहे हैं, पिता तो मांग रहे हैं, इसका मतलब खुद पियेंगे क्या? अरे वो इसलिए मांग रहे हैं कि उसको छोड़ के वो फेंक देंगे, उसके बाद में उसको रिजेक्ट कर देंगे, तुमको तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो समझते समझते जीवन भर लग जाता, पूरे जीवन के अंत में समझ में आता है कि भाई उनको तो जरूरत नहीं थी, वो तो आपसे इसलिए छोड़ दे कि ये उसको दे दोगे तो आप इन बंधनों से छूट जाओगे। भगवान कई बार भक्तों से धन ही ले लेते हैं, भक्त बोले अरे भगवान ने तो सारा धन छीन लिया, इतना ऐश्वर्य, इतना धन, ये इतना सारा छीन लिया। भगवान बोलेंगे बेटा तुम उसका दुरुपयोग करोगे, मैं जानता हूं तुम इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमसे छीन लिया। तो भगवान कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते, भगवान हमेशा जीव के स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। धन भी ले ले, ये भी भगवान को कोई स्वार्थ, भगवान धन को क्या करेंगे, भगवान तो धन के क्रिएटर। भगवान ने किसी से धन छीन भी लिया तो ये भी भगवान की कृपा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान की दोनों कृपा, धन दिया और धन छीन लिया, ये दोनों भगवान की कृपा। धन छीन लिया कि भाई आप लोग भक्ति में मन नहीं लगा पाएंगे, धन रहेगा, इसका दुरुपयोग होगा, इसका दुरुपयोग होगा, इसलिए आपको जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाए। लेकिन किसको देते, जो बोले ये सदा सदुपयोग कर सकता है, इसको होना चाहिए। ये भगवान की ऐसी, भगवान के कार्यकलाप ऐसे, जैसे हम चौराष्ट्रम में पढ़ते हैं ना, भगवान चोरी कर लेते सड़क पे ला देते हैं, कई बार भगवान सड़क पे ला देते हैं। व्यक्ति सड़क पे भी आके नहीं मानेगा तो फिर ठीक है, जन्म जन्मांतर आता रहेगा, इस भौतिक जगत में ही आएगा। भगवान अपना पूरा प्रयास करते हैं, छीन के, दे के, दंड दे के, अलग अलग प्रकार के कष्ट दे के,
ट्राई करते रहते हैं भगवान, जीव सुधर जाए। जीव है कि मानता नहीं। उसको सही समय पर सही उपदेश मिला नहीं। अगर किसी व्यक्ति को हम धन दे दें और हमें पता है कि धन बिगड़ने ही वाला है, तो ये तो हमारा गलत आदत हो गया, हमारा हमने बिगाड़ा, हम बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। हमें पता था कि धन का सदुपयोग होना, फिर भी हम किसी को धन देते हैं, धन बिगाड़ने वाला, उस पाप के हम भी भागी बने। उसको गिराने के लिए, उसका पतन करने के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो भगवान भक्त का इसका अर्थ है कि भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं, अंततः भाव। तो भगवान जो भी निर्देश देते हैं वो जीव के हित में रहता है। जो भी निर्देश देते हैं जीव के हित की बात करते हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। आगे बोलते हैं कुबेरी ध्रुपाद, परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्रकट्य, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते। यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति में से एक है, लेकिन भगवान स्वयं भौतिक शक्ति से दूर रहते हैं। जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं। किंतु देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं, उन्हीं की संतान है, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रखते, परमेश्वर इसको अपने पास रखते हैं, इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, उन्हीं की संतान। जीवात्मा तो तटस्था शक्ति शक्ति, जीवात्मा तो फिर भी मटेरियल एनर्जी से सुपीरियर है भौतिक शक्ति से। वो भौतिक संसार पर प्रभुत्व जमाने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा कि मैं ये प्रभुत्व जमाऊंगा, ये मेरा है, ये मेरे संबंधी, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, ये मैं इस पर कंट्रोल जमाऊंगा। ये जीवात्मा भौतिक संसार पर प्रभुत्व जमाने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। भगवान इससे विलग रहते हैं। शक्ति भगवान की बनाई हुई, लेकिन भगवान उससे विलग रहते हैं। तो किंतु जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करने लगता है तो वो भगवान से आसक्त हो जाता है। जिसकी सेवा करेगा उसी से तो आसक्त। और सेवा क्या है? भगवान की सेवा क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के बताए गए माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना। इधर उधर देवताओं की पूजा करके सबकी करके भगवान के पास लगे, भगवान जीवन भर सेवा कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। भगवान बोले कि मैंने तो बोला ही नहीं था आपको, मैं तो कुछ और चाह रहा था आपसे। भगवान बोले और मैंने व्यक्त भी किया भक्तों के माध्यम से कि मेरा नाम लो, मेरा मेरा श्रवण करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार से मेरी सेवा होती। आपको किसने बोला था ये सारी चीजें? ये तो आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति की, देवताओं की पूजा करके अपने अपना स्वार्थ पूरा किया, और अभी मेरे से आके बोल रहे मैंने आपकी सेवा की। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैंने बहुत बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला, बहुत अच्छी तरह सेवा की, उनको शादियां की, फिर उनके बच्चों की भी सेवा की, फिर उसके देखो सेवा नहीं है इतनी सारी। भगवान बोले अजीब मूर्ख है, मैं बोला था अपने में मन लगाओ, तुमने संसार में मन लगा दिया। फिर भगवान ने क्यों बोला सर्वधर्मान पे तो जब नाम एक शरण में जाओ? तो जीवन भर ये चलता रहता है, भ्रम चलता रहता है कि तो भगवान तो भौतिक शक्ति से भी लग रहते हैं, किंतु जब वही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो भगवान भी उससे आसक्त हो जाते हैं, वो भी भगवान से आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अभी प्रसन्न है, वो उनमें आसक्त। ये स्थिति युक्तम कहलाती, युक्त हो गए, अभी जुड़ गए।
भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। ये भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति को भी यूज करके भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। जो भक्त नहीं है वैसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं। जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्यकलापों में, भौतिक वाले कार्यकलापों में लगे रहते हैं। अरे भाई, भगवान से पूछ लेते कि आप किसी सेवा से प्रसन्न रहते हैं। अपने मन से विचार किया कि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। अपने मन से विचार किया, मैंने परिवार की सेवा की, समाज की सेवा की, ये किया वो किया, देश की सेवा की। अरे भगवान अभी प्रसन्न नहीं। अरे भगवान ने पूछ लेते भगवान से कि किस सेवा से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने तो लिख दिया शास्त्रों में। तो व्यक्ति ने बाकी सेवा क्यों की? सुख था, स्वार्थ था, यश था, लेकिन ब्लेम भगवान के ऊपर दे दिया। भगवान बोले मैंने तो क्लियरली बोला था आपको, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप सुनते हैं उनसे, आपने सुना नहीं, अपनी कल्पनाओं से सोचा कि मैं भगवान को इस तरीके से। कई लोग बोलते हैं भगवान मैं आपको निराकार करके प्रसन्न कर लूं। कोई बोलेगा भगवान मैं देवताओं की पूजा करके कर लूं। कोई बोलेगा मैं मानव समाज की सेवा करके कर लूंगा आपको प्रसन्न। कितनी बड़ी मूर्खता है, पूछ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, और इधर उधर की सेवा करके बोल दिया आपकी सेवा कर दी। तो जो भक्त नहीं वे ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते, ऐसी सेवाओं में लगे रहते। और जो भक्त लोग हैं, जो ईश्वर से युक्त है, वो भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छेदम कहा गया है, अर्थात वे जो इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते। कोई पूछे कि भगवान क्यों छुटकारा दिलाना है, भगवान बोले कष्ट है इसमें सावरे। फिर बाद में आप ही आके बोलोगे कि ये भी मेरे कष्ट का कारण बन गया, मैंने उससे आसक्ति की, उससे आसक्ति की, उससे आसक्ति की, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से आसक्ति की। भगवान बोल रहे वो छोड़ दे, मैंने तो बार बार बोला था, वो तुम्हारे अल्टीमेटली तुम्हारे दुख का कारण बनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भवच्छिदम, इसलिए वे संसार के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उनका कोई रुचि नहीं है, वो केवल चाहते हैं सबके कल्याण के लिए। अगर जैसे पुत्र जो है शराब और उससे छीन लिया जाए, शराब और सिगरेट उसको पकड़ ले, उससे छीन लिया जाए, तो पुत्र तो बहुत नाराज होगा। नाराज होगा ना कि एकदम छीन लिया, उसको पीते पीते छीन लिया, उससे सिगरेट पीते पीते छीन लिया, उससे शराब छीन लिया, बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्सा होगा, बहुत क्रोधित होगा, बहुत ज्यादा क्रोधित होगा। लेकिन छीनना उसके कल्याण में था या नहीं था? ये छीनना उसके कल्याण में था या नहीं था? और उसकी बजाय और पीने को दे दिया, और सिगरेट पीने को दे दिया, धन दे, ले बेटा पी, आराम कर, ऐश करो ऐश। तो क्या होगा? ये उसका शत्रुता कर दी, उसको परमानेंटली बिगाड़ दिया, उसका विनाश कर दिया। वो समय उसमें छीनना ज्यादा अच्छी स्टेप थी, छीनना ज्यादा अच्छी स्टेप थी, लेकिन हमने पैम्परिंग किया और हमने दे दिया उसको, आसक्ति के कारण। ऐश्वर्य करो, मेरे पास बहुत धन है, मेरे राज्य में तुम ऐश्वर्य करो। तो ये क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति है। तो इस प्रकार से जो है भगवान सारा कार्य जीव के, धन छीन ले, ये छीन ले, वो छीन ले, इवन रोगी भी बना दे भगवान किसी को, अगर रोगी भी, डिजीज भी बना दे अगर भगवान की इच्छा तो, क्योंकि उनको पता है ये डिजीज कंडीशन में ज्यादा अच्छी भक्ति करेगा, ये जो है रोगी अवस्था में ज्यादा अच्छी भक्ति करेगा, तो इसलिए रोगी भी बना दे। कई बार हम भक्त हैं कि बड़े बड़े भक्त कई बार बहुत बड़े रोग हो जाते हैं, लेकिन तो इससे क्या होता है, सारी चीजों से कंसंट्रेशन हटके अभी कहा गया कंसंट्रेशन, बस भगवान और रोग। क्योंकि कोई व्यक्ति रोगी हो गया, डिजीज हो गया, तो सारी तरफ से ध्यान हट गया, पूरा कंसंट्रेट हो गया, खाली किस तरफ हो गया, एक ही कंसंट्रेशन भगवान। अगर धन और ऐश्वर्य रहता, बहुत सारे रहता, तो ध्यान
10 जगह बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, नए नए मित्र, ये वो बहुत सारे हो जाते, बहुत सारे पूछने वाले, ये बहुत सारे कनेक्शन, फिर बहुत सारों के विवाह में जाना पड़ता है, बहुत सारों के बच्चों में जाना पड़ता है, बहुत सारे, इतना सारे, तब ये भगवान ने क्या कहते समेट दिया, भाई तुम अभी डिजीज हो गए बस, अब तुम इस कंडीशन में अच्छी भक्ति कर सकते, इस कंडीशन में अच्छी भक्ति कर, तो ये भी भगवान की कृपा है। भक्त के लिए तो ये सब चीजें भगवान की कृपा है, भक्त चीजें, सब चीजें भगवान की कृपा है। धन छीन लो, शरीर को रोगी बना दो, मानसिक रूप से कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन हो गया अभी एक ही जगह पे, अब व्यक्ति का सब रिश्तेदार, मित्रता, संबंधी सब खत्म होगा, अकेले रह गया, भगवान के अलावा किसी को याद नहीं करेगा, वो बेड पे लेटा रहेगा, खाली भगवान को याद कर सकता। तो ये सब भगवान की कृपा है, भगवान बार बार कृपा करते हैं जीव के। जैसे किसी को शराब का नशा हो जाए तो छुड़ाने के लिए बार बार अलग अलग प्रयास किया जाता है, सिगरेट का, स्मोकिंग का नशा हो गया तो बार छोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। ऐसे ही भगवान जीव को बार बार प्रयास करते, दंड देके, ऐश्वर्य देके, कुछ भी हो, ये कौन दे रहा है सारा? कुबेर ध्रुव को दे रहे हैं। इसी को आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहा है, एलोबरेट कर रहा है। आगे बोलते हैं 7वें श्लोक में, वृणी कामम नृपयत मन गौतम मत्त तमोत्तान पदे विशंकितः वरम वरार अम्बुजनाभपादयो अनंतरम ताम वयमंग सुश्रुम। महाराज उत्तान पर के ध्रुव महाराज, कुबेर बोल रहे, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो, अतः बिना हिचक के जो तुम्हें वर मांगना चाहे मांग सकते। देखिए कुबेर तो कोई कनेक्शन ही नहीं था ना, कुबेर की भक्ति की, कुबेर देवताओं में बहुत अच्छे देवता, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कुबेर अभी आ गए और उनको ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रहे बिना बोले। केवल क्या किया उन्होंने? मनु की बात मानी, मनु भगवान के भक्त, उनके दादा हैं, उनकी बात मानी अभी ध्रुव महाराज। तो देखिए बिना मांगे आशीर्वाद देने वाले लोग आ रहे हैं। क्या किया? केवल रूट को, जड़ को पकड़ लिया, केवल जड़ को पकड़ लो, इस संसार में आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और अगर कोई ऐश्वर्य चाहे तो ऐश्वर्य भी, क्योंकि ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य मिला, भौतिक ऐश्वर्य मिला, आशीर्वाद ऐश्वर्य सम्मान है जिसके लिए संसार जीता है। जिस चीज के लिए आशीर्वाद, ऐश्वर्य और सम्मान, इसी के लिए तो व्यक्ति जीता है, वो सारी चीजें ध्रुव महाराज को आके दी जा रही है, कि उन्होंने पहले भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लिया, अभी मनु की बात मान ली कि युद्ध छोड़ दो। तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो, बिना हिचक के जो तुमने वर मांगना चाहे मांग सकते। अभी ध्रुव महाराज क्या मांगे भगवान के? एक बार इतने श्रेष्ठ भक्त बनने के बाद क्या आशीर्वाद, कुछ जरूरत पड़ सकती है कि कोई आशीर्वाद? लेकिन फिर भी सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं तो ठीक है, उसको ग्रहण कर। कोई व्यक्ति अगर भगवान का शुद्ध भक्त, कोई सन्यासी महाराज बन जाए, सब कुछ छोड़ दिया, बाद में बोला जाए कि वापिस आपको सारा ऐश्वर्य देते, बन जाओ, वापिस आ जाओ, कभी सोचेगा कि आप महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए, मैं चाहता हूं कि आप पूरा देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन। वो बोलेगा नहीं, मैं तो इसी में ठीक, क्योंकि एक बार भगवान, चाहे वो पहले बहुत ऊंची पदवी पे, क्योंकि भगवान की एक बार भक्ति मिल गई तो फिर उसकी श्रेष्ठता का कंपैरिजन हो गया ना। क्या चीज श्रेष्ठ, क्या चीज श्रेष्ठ है वो पता लग गया। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाह सकते हो। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हो, उत्तान पाद के ध्रुव महाराज पहले से ही सारे विषयों में भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध कल्मश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। अभी देखिए कुबेर की पूजा नहीं करते हुए भी
जबकि यक्षों से युद्ध कर रहे थे, और यक्ष तो कुबेर के ही शासन में प्रजा थी। इतने पर भी कुबेर उनको कोई भी आशीर्वाद देने को तैयार है। कहां से ये पावर आई? भगवान की भक्ति। तो लिखा इसीलिए, ऐसा शुद्ध कलमश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करना होता है। तो संसार में किसी से भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई अलग की पूजा जरूरत नहीं, अलग से उसकी सेवा करने की जरूरत कुछ भी नहीं। भगवान, भगवान की शरण लेने का ही फायदा है आपको। आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, जो ऐश्वर्य चाहिए आपको, जिसके लिए आप योग्य, व्यर्थ का ऐश्वर्य नहीं, जिसके लिए आप योग्य, जिसमें भगवान की भक्ति डिस्टर्ब नहीं। भगवान उतना ही ऐश्वर्य देते हैं अपने भक्त को जितना उसमें भक्ति डिस्टर्ब। किसी के लिए ज्यादा रहता है, किसी के लिए कम रहता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं रहता। जीरो ऐश्वर्य भी भगवान की कृपा है, हाईएस्ट ऐश्वर्य भी भगवान की कृपा है। भक्त की उसके अनुसार देता है, और भगवान का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होने वाला। हम भौतिक जो ऐश्वर्य अपने तथाकथित मेहनत से, कर्म से एक्वायर करते, प्राप्त करते, वो नष्ट होने वाला है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया ऐश्वर्य में कभी नष्ट नहीं होने। कुबेर देवों के धनपति स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। धनपति कुबेर। संसार में सब लोग धन के पीछे ही भागते हैं ना, धन धन धन, मनी मनी मनी। लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। उनके पास ऐश्वर्य है, तो जो ऐश्वर्य उसको संभाल के रखेंगे, प्रजा का पालन करेंगे। अतः श्री बिलमंगल ठाकुर ने कहा, जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बड़ा वाक्य जो बिलमंगल ठाकुर बोल रहे हैं। जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान है, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हमको भी सेवा दे। आशीर्वाद दासियों के समान खड़े रहते हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने की, मुक्ति देवी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक चीज प्रदान करने खड़े, मुक्ति देवी खड़ी रहती, आशीर्वाद खड़े रहते हैं भक्त के लिए। और भक्त का ध्यान उधर रहता है, नहीं कह रहे ये तो अब सब छोड़ दिया, अब क्या करूं। तो इतना लालच मिलता है जब भगवान की सेवा की जाए। भगवान सारे जीव को यही बोल रहे हैं, तुम सड़ रहे हो इस जगत में, कष्ट पा रहे हो, सड़ रहे हो, लेकिन भगवान को शरण करने को तैयार नहीं मसीह। ये फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है। वो सोचता है कि मैं भगवान की ऐसे सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान की ऐसे सेवा कर रहा हूँ, मैं उधर उस मंदिर में जाता हूँ, मैं उस मंदिर में जाता हूँ, इधर भी करता हूँ, ये भी नहीं, मेरा ट्रेडिशन है, मैं तो ऐसे ही करूंगा सेवा, या नहीं करूंगा मैं, या मैं निराकार मानूंगा, मैं देवताओं की पूजा करूँ। वो अपने उसके फॉल्स ईगो, शरण में नहीं आने को तैयार। वो बोलेगा मैं तो माला करता हूँ, मैं निराकार रूप की माला करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भगवान बोले सिंपल सी चीज है, मेरा नाम लो, मेरे नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो। सिंपल चीज, इतना सिंपल चीज को कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई गेस्ट आए घर में, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे 30 25 30 आइटम बना दिए। वो बोलेगा भाई मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता। वो महात्मा साधु तो बोलता मेरा तो खाली सूप ही मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को तो हेल्थ के लिए सूप है। तो फिर क्या रहेगा? बोले नहीं, मैंने आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया। बोले मेरा तो सिंपल था, प्रसन्न करने का बहुत सिंपल था, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। भगवान भी बोलते हैं कि भाई आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, मैं तो सिंपल चीजों से प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसलिए जो है, अतः भक्त होना सम्माननीय पद है। भक्त को ऑटोमेटिकली सम्मान के लिए भागता नहीं है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान का भक्त सबसे सम्माननीय व्यक्ति है। अगर हम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के असिस्टेंट हो जाए, तो हमें कुछ सम्मान की जरूरत है क्या?
अरे जो सबसे सम्मानीय व्यक्ति उसके असिस्टेंट हो गए, काम खत्म। सब लोग किसको आके प्रणाम करेंगे? असिस्टेंट को आके प्रणाम करेंगे, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर से मिला दो, प्रेसिडेंट से मिला दो। उसमें कितनी बहुत सिंपल चीज है। प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के और क्यों सा ऑटोमेटिकली लोग सम्मान करेंगे, भाई प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है। तो ऐसे संसार में जब भक्त बन जाएंगे, लोग बोलेंगे हमें भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो, हम भी भक्त बन जाएंगे। और वो जीवन भर उस चीज के लिए कृपा करेंगे कि आपने हमें ज्ञान दे दिया, आपने हमारे लिए कर दिया, आपने हमें। हाँ, जो मूर्ख लोग हैं, उद्दंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो कभी नहीं मानेंगे कि उनको ज्ञान मिला। वो हमेशा अनग्रेटफुल रहे, हमेशा अकृतज्ञ रहे। ये उनकी उद्दंडता है, उनका अभिमान है, फॉल्स ईगो है कि हम भी भक्त बने। नहीं तो हम किस परिस्थिति में होते, किस विषम परिस्थिति में होते, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर सकता है, अचानक प्राप्त कर लेगा। अतः भक्त होना सम्मानीय पद है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से ये उन्होंने सुन रखा था कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोगों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं, हालांकि पृथ्वी के राजा है और पृथ्वी के क्या, तीनों लोगों के राजा है, तीनों भौतिक लोगों के राजा है। उनका कुछ इच्छा, अपने लिए कुछ इच्छा नहीं, अपने लिए कुछ इच्छा नहीं। भगवान की आज्ञा से चला रहे। भगवान की आज्ञा से कोई बोलेगा फिर ध्रुव महाराज यक्षों से लड़ने क्यों गए थे? उनका साथ ध्रुव महाराज का यक्षों से, इसमें जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि अकारण मारा गया था उत्तम को, हालांकि उनका सौतेला भाई था, अकारण मारा गया था। इसलिए ध्रुव महाराज का कर्तव्य है कि वो दंड दे, उसको उचित दंड दे। भक्त होते हुए भी ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त के लेवल पे फिर भी जाके यक्षों से युद्ध कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं समझे कि भक्त लोग युद्ध नहीं करते। ध्रुव महाराज का उदाहरण है, यक्षों से, यक्षों के ऊपर आक्रमण किया जाके। भक्त का ये वो बुद्ध वाली अहिंसा नहीं के, गांधी जी वाली अहिंसा नहीं कि एक गाल पे चाटा मार लो, दूसरा गाल भी आधा, दूसरा गाल भी आगे कर दिया, इस पे भी चाटा मार दो, इस पे भी मार दो। एक गाल के पे चाटा मारा लो, दूसरा गाल भी आगे कर दिया, चाट कर देखो मैं कितना सहनशील। कृष्ण ने तो ऐसा बताया नहीं। कृष्ण ने तो अर्जुन को युद्ध करने को बोला। यहाँ पे ध्रुव महाराज ने यक्षों से युद्ध किया। तो भक्त लोग युद्ध करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। जहां अधर्म, अधर्म हो, कि वो नहीं कि एक गाल आगे कर दिया दूसरे गाल, ऐसा किसी धर्म में सनातन धर्म में तो कहीं नहीं। हर जगह युद्ध हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, ध्रुव महाराज के यक्षों से युद्ध हुआ। ये मूर्खता अगर कोई बोलता है कि जो है अधर्म को भी सहन कर लेंगे। कोई भी भक्त अधर्म को सहन नहीं करेगा, अधर्मी को सहन नहीं करेगा। उसकी सहनशीलता धर्म की सीमाओं में है। भक्त की जो सहनशीलता धर्म की सीमाओं के अंदर है। धर्म किसी की सीमाओं के अंदर, किसी को व्यर्थ को जाके किसी का धन नहीं लूटेगा, किसी को मारेगा नहीं। धर्म की सीमाओं के अंदर उसकी अधर्म के लिए तो फिर महाभारत युद्ध हुए हैं, राम रावण का युद्ध हुआ है, ध्रुव महाराज के यक्ष, ऐसे कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण असुरों को मारा था। रामचंद्र जी ने तपस्वी का वेश धारण करके इतने राक्षसों को मारा वन में, जबकि तपस्वी का वेश धारण किया। तब वनवासी बन के गए, लेकिन वहां पे राक्षसों को मारा। हालांकि उनको सीता देवी ने बोला कि आप तो तपस्वी का वेश धारण करके रहे। भगवान बोलते ये मेरा धर्म है, राक्षसों को, अधर्मियों को वध करना मेरा धर्म है। नहीं तो संसार में फिर बाकी लोग कैसे कर पाएंगे, बाकी लोग तपस्या कैसे कर पाएंगे? अगर मैं स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता, बाकी लोग तपस्या कैसे कर पाएंगे? उनकी रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए लोग धर्म को समझ नहीं पाते। वो समझते धर्म मतलब अधर्म को भी सहन कर लो। नहीं हुआ, नहीं, इतिहास में नहीं हुआ।
न महाभारत में, ना महाभारत में, न राम रावण में होने। अधर्म का हमेशा दृढ़ता से मुकाबला हुआ। दूसरे शब्दों में, उन्हें पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोगों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणार बिंदु को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगे। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, तुम युद्ध करते रहो और मेरे मेरे को माम अनुस्मरण युद्ध, मेरा अनुस्मरण करते युद्ध करते रहो। युद्ध करने से मना नहीं कर रहा, क्योंकि युद्ध किसके अनुसार हो रहा है? धर्म के अनुसार हो रहा है। लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है धर्म के अनुसार हो रहा है। नहीं तो अधर्मियों को कौन खत्म करेगा? अगर अधर्मियों का ही बोलबाला हो गया तो उनको कौन से कोई मुकाबला नहीं करेगा, तो अधर्मियों का बोलबाला हो जाएगा। फिर भगवान तो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और फिर से अधर्मी का बोलबाला हो जाएगा तो इसलिए ध्रुव महाराज ने यक्षों से झगड़ा किया। अभी मनु ने आके बोला कि बस ठीक है, हो गया काम ना, अब आगे मत करो। आपने नाश कर दिया कुछ यक्षों का, कर दिया, हो गया, अब आगे। तो कोई भी मना नहीं किया कि आपने जो किया गलत किया, ठीक किया, लेकिन अब आगे मत करो। अपने स्वार्थ के लिए मत करो, धर्म की रक्षा के लिए करो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भागवतम और भागवत गीता हमें सूक्ष्म पॉइंट बताते हैं। हम स्पेकुलेट करते थे क्या सही क्या गलत है, क्या, जैसे लोग बोलेंगे अरे भक्त को तो युद्ध नहीं करना चाहिए, यहाँ तो फिर अर्जुन कौन था, ध्रुव महाराज कौन था, या भगवान राम नहीं, जब रावण वो कौन था? लेकिन वो अपनी कल्पना बना लेते लोग अपने स्वार्थ के लिए। राजा इसलिए बोलता है कि जैसे कोई शासक दुष्ट शासक हो, बोलते कि अरे तुम तो भक्त हो, तुम तो ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आप शास्त्र पढ़ो पहले, फिर बताओ, उसको पढ़ के बताओ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र बताओ। आप नहीं बताओगे, आप तो अधर्मी हो। दुष्ट व्यक्ति से क्या सलाह लेना? अधर्मी अगर भक्तों को सलाह दे तो फिर तो वो बोलेंगे कि भाई आप तो लगे रहो, मैं जो कर रहा हूं करने दो मुझे। लेकिन हम देखते हैं कि जो भागवत में प्रसंग आते हैं, महाभारत में प्रसंग आते हैं, रामायण में आते हैं, सब जगह युद्ध तो हुआ। तो संसार में राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? जो धर्म के अनुसार है वो राइट है, और जो धर्म के अनुसार नहीं वो रॉन्ग है। ये भागवतम भागवत गीता सारे ग्रंथ हमें यही बता रहे हैं, धर्म क्या है, भगवान किस में प्रसन्न होते हैं। भगवान युद्ध में भी प्रसन्न होते हैं। युद्ध में भगवान इनकरेज भी किया अर्जुन। इस प्रकार से ये ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, और कुबेर जो है इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, बिना हिचक के जो मांगना है मांगो। अभी समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो क्लास है, इसके आगे के जो मैत्रेय वाचा, अभी कुबेर वाला खत्म हुआ वर्णन, अब इसके बाद मैत्रेय मुनि फिर विदुर को बात करेंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।